अच्छा जी, हमारे पास यूएस हिस्ट्री, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था जिसका शाह इंतज़ार, वो शाहकार आज आप लोगों का आ गया, यूएस हिस्ट्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट जितने एमसीक्यूज हैं कोशिश करेंगे, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है उनको उनके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो भी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, कॉलोनी आपकी, जैसे हाँ, अगर पाकिस्तान का आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग कहोगे सची, जो बरतानिया था ना, अंग्रेजों की हम गुलामी में थे, हम उनके, वो हमारे ऊपर क्या थे, उन हम हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो उनकी कॉलोनी था। इसी तरह अमेरिका जो था, वहां भी बरतानिया ने, ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था। अमेरिका जो सा उनकी कॉलोनी थी। ठीक है। और 13 कॉलोनीज थी, जो अमेरिका है ना, उनकी 13 कॉलोनीज थी। ये सवाल 13 वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो इसलिए मैं 13 कॉलोनीज का जो सा है वो बता रहा हूँ। अच्छा जी, 13 कॉलोनीज थी तो किसकी थी जी? ब्रिटिश एम्पायर की। ब्रिटिश एम्पायर, बी ऑप्शन। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की हमारे पास क्या है जी, ये कॉलोनी थी। और यहाँ से ब्रिटिश से मुझे याद आया, मैंने ग्रुप में भेज दिया था जीके वाले में, जो कल वाली वो पीडीएफ में मैं करेक्शन नहीं कर सका, वो मेरे जेहन से स्किप हो गया था, मैंने वैसे सेंड कर दी थी आप लोगों को। तो वो जो जीडीपी क्या कहते हैं उसको, हाँ, पर कैपिटा जो आपकी इनकम है ना, वो 1798 है। ठीक, वो कल 1798 और 93 में वो कुछ कह रहे थे, 93 कुछ 98। तो वो मैंने आज ही सुबह फिर देखा था, तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था। तो 1798 है वो, मैंने फिर स्लाइड्स में भी बाद में करेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो वो जिन्होंने कल लेक्चर दिया था वो उसको कर लेंगे। अच्छा, ये 7 ईयर वॉर, 7 ईयर जो वॉर है ना, ये यूरोपियन, यूरोप की उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी वो थी ना, उनके दरमियान जंगें लड़ी गई थी। उसमें से बेसिक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश और, वो आप लोगों के ग्रुप, वो मैंने वो जी के रवियन वाले ग्रुप में कर दिया था, इसलिए आप लोगों को नहीं आया। मैंने कहा बाकियों को मैं ग्रुप लेक्चर में बता दूंगा। मैंने पीडीएफ वहां सेंड की थी ना, तो सिर्फ मैंने उनको भेज दिया था। अच्छा, तो ब्रिटिश एंड जो फ्रेंच थे ना, फ्रांस की एम्पायर थी, उनके दरमियान ये 7 ईयर वॉर लड़ी गई थी, और ये ईयर आप लोगों ने याद रखना है। और इस जंग के बाद जो सा है, फिर जो अमेरिका है, यूएसए की जो 13 कॉलोनीज है, ये सारे जो सा है बरतानिया के पास चला गया था। ठीक है, तो फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के पास जो सा है वो आपकी क्या है, ये सेवन, उनके दरमियान ये 7 ईयर वॉर लड़ी गई। बॉस्टन टी पार्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है बॉस्टन टी पार्टी। लास्ट टाइम भी मैंने जीके के एक, मैंने जब रैंडम डिस्कस किया था, तो 1773 बॉस्टन टी पार्टी जो सा है, ये आपका एक इवेंट हुआ था। उसके बाद जो सा फिर एक रेवोल्यूशन और ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये जो बॉस्टन टी पार्टी का जो इवेंट है, ये आपका क्या होता है? ये आपका 1773 के अंदर ये इवेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, हाँ, 16 दिसंबर। और इसी के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि एक नारा भी लगता था, जिसमें अभी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था कि नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम टैक्सेस नहीं देंगे। वो क्या है, वो अमेरिका के अंदर कौन सा है, बोस्टन टी पार्टी के रिलेटेड के आसपास ये नारा लगता था। तो उसमें ये बोस्टन टी पार्टी का इवेंट हुआ था, और वहाँ बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो कत्लेआम हुआ था। अच्छा जी, अमेरिका सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई। अब यहाँ एक चीज याद रख लो, 4 जुलाई 90, सॉरी, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को उनका डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। उनको जो इंडिपेंडेंस मिली है ना, उनको इंडिपेंडेंस मिली है इसके 6 साल बाद। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को वो डिक्लेयर कर देते हैं अपनी इंडिपेंडेंस। लेकिन जो ऑफिशियली उनको इंडिपेंडेंस मिली है, वो एक एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट, शायद इसमें स्लाइड में होगा आगे, बल्कि है, वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो पेरिस एग्रीमेंट है 1783 के अंदर, तब उनको ऑफिशियली जो सा है वो क्या है, वो अपनी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बरतानिया जो सा है वो अपनी क्या कहते हैं, यहाँ से चला जाता है पेरिस एग्रीमेंट के बाद। लेकिन जो उनका डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो है 4 जुलाई 1776। तो इसी हवाले से हमेशा 4 जुलाई को उनका, 4 जुलाई की छुट्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त की होती है, तो 4 जुलाई 1776 को डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो सी है वो हो जाती है। हु वॉज द लीडिंग फिगर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन? तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब जी, जॉर्ज वाशिंगटन साहब जो से हैं, जॉर्ज वाशिंगटन साहब। वो वैसे तो और भी हैं, जॉन एडम भी हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो जॉन एडम के बाद और भी बहुत ज्यादा आपको नाम इसके अंदर, एक और इंसान का नाम भी आता है, वो अभी आगे आएगा, उसका नाम स्लाइड्स में लिखा हुआ। तो ये 4-5 बड़े फिगर्स हैं। इनको फिर जौन सा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए भी दी गई, कमेटी ऑफ 5 कहते हैं उसको। तो ये सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, जॉन एडम हो गया, और उसके बाद जौन सा है एक और भी इनका वो सदर आता है, वो आगे मेरे जेहन से नहीं है, वो आगे आ जाएगा। तो ये सारे जौन से हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान जौन सा है वो क्या थे इनके, वो जो फाइट कर रहे थे, ये उनके लीडर्स थे। हाँ, जेफरसन, हाँ, थॉमस जेफरसन, हाँ, बल्कि ये आ गया नीचे, हाँ, ये आ गया। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो जॉन एडम। अब याद रखो, ये जो जॉर्ज वाशिंगटन है, ये जॉर्ज वाशिंगटन, ये सवाल पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि जो पहला
जो पहला सदर था, जो पहला सदर था वो कौन था? वो जब भी सवाल पूछा जाएगा, पहला सदर था आपका ये जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो ऊपर बताया था ना ये फाइटिंग, ये जॉर्ज वाशिंगटन जो सा है, जॉर्ज वाशिंगटन ये पहला सदर था। ठीक है, ये क्या था? ये पहला सदर था। लेकिन पहला वाइस प्रेसिडेंट क्या था? जॉन एडम था। फिर ये जॉन एडम जो सा है ये फिर सेकंड प्रेसिडेंट भी बन गया। ये जॉन एडम के बारे में दो चीजें याद रखनी है कि ये पहला नाइब सदर था और दूसरा ये सदर था। ठीक है, पहला वाशिंगटन बना, वाशिंगटन के बाद जो सा है ये 17, मेरे ख्याल में 1797 तक जो सा है ये वाशिंगटन रहता है। तो फिर जॉन एडम जो सा है ये 1797 में, क्योंकि नाइब सदर होता है ना, नाइब सदर के बाद फिर ये सदर बन जाता है। हाँ 1787, 1787 है या 97 है, तो चलो ठीक है। तो 1808, 96 से 97, अच्छा चलो ठीक है, जो भी है वो साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देख लेना। लेकिन जॉन एडम जोन्स है ना, ये आपने इसको याद रख लेना है। ये इब्राहिम लिंकन के बारे में आगे आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑथर्ड बाय, तो ये पहले ही टिक हुआ। अच्छा, जॉन थॉमस जेफरसन। अब ये थॉमस जेफरसन जोन सा है ना, इसने डेक्लेरेशन ऑफ जो इंडिपेंडेंस है ना उसको क्या किया था? उसको ड्राफ्ट किया था। डेक्लेरेशन ये जो 4 जुलाई 1776 को डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है ना, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो 4 जुलाई को, उसको ऑथर या उसको ड्राफ्ट किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। लेकिन जो कमेटी बनी थी ना, और ये थॉमस जेफरसन को कौन है? ये थॉमस जेफरसन साहब जो हैं ये तीसरे प्रेसिडेंट है बिल्कुल। ये क्या है हमारे पास? पहले 3 प्रेसिडेंट के नाम बस याद रख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा भी वैसे एक इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था मनरो। उसका क्या नाम था? मनरो। उसने एक डॉक्ट्राइन दिया था, मनरो डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो पहले 3 याद रख लो, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम, और थर्ड जो है थॉमस जेफरसन। चौथा याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसन था। और पांचवा मनरो। मनरो भी इंपॉर्टेंट है, उसने एक डॉक्ट्राइन दिया था, उसे कहते हैं मनरो डॉक्ट्राइन। मनरो डॉक्ट्राइन। वो एक दफा सवाल पूछा गया था कि मनरो डॉक्ट्राइन किसके रिलेटेड था, तो उस भाई साहब ने कहा था कि हम आज के बाद यूरोप की जो जंगें हैं ना उनके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये मनरो ने एक डॉक्ट्राइन दिया था, उनका चौथा सॉरी पांचवा प्रेसिडेंट था मनरो। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसके लिए एक जो ड्राफ्ट तैयार किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी, उसकी जो कमेटी बनी थी ना वो कमेटी ऑफ 5 थी। वो क्या थी? कमेटी ऑफ 5 थी। ये पांचों नाम जो हैं उस कमेटी का हिस्सा थे। ये शर्मन साहब भी थे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी था। ठीक है, ये भी बड़ा उसका फाउंडिंग, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर में से है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और मेरे ख्याल में ये वही है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसकी तस्वीरें भी होती हैं नोट के ऊपर। तो ये लिविंगस्टन, जॉन एडम, ये सारे थे कमेटी ऑफ 5। लेकिन जो एंड में साइन किए थे, ऑथर जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा था, वो किसने लिखा था? वो थॉमस जेफरसन ने लिखा था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जो सी है 1861, 18, अब ये सिविल वॉर होती है वो जब स्लेवरी का सिस्टम आता है। जब हमारे पास क्या है जी? स्लेवरी का सिस्टम आएगा, जिसमें अब अब्राहम लिंकन का नाम भी आएगा, कि अमेरिका के अंदर जो है वो स्लेवरी का सिस्टम था। ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या था? स्लेवरी का सिस्टम था। तो स्लेवरी की वजह से वहां हमारे पास क्या थी? दो वो सिस्टम था, क्या कहते हैं उनको, कौन कौन सी थी? मुझे ये बताओ अगर मेरे दिन से वो स्किप हो रहा है। कि दो आपके पास थी, एक आपकी क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ। स्लेवरी को कौन सपोर्ट कर रहे थे? और स्लेवरी के अगेंस्ट जो सा है वो कौन थे? कन्फेडरेशन वाले। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और एक आपके एग्रीकल्चर वाले थे। ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर वाले थे वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे। वो कौन सी आपकी स्टेट्स थी? साउथ वाली। जो साउथ वाली थी ना आपकी, बिल्कुल जो साउथ वाली थी, जो सदर्न स्टेट्स थी वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रही थी। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो स्लेवरी को खत्म करना चाह रहे थे। तो अमेरिकन सिविल वॉर हुई 1861 से 1865 तक। और इसके दौरान जो सा बिल्कुल इसके दौरान जो सा है, इसके दौरान आपको नाम मिलेगा अब्राहम लिंकन का। ठीक है, ये आ गया। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर? तो ये आपने याद रख लेना है, अब्राहम लिंकन। 16वां सदर है जी। बहुत दफा ये सवाल पूछा जाता है, बहुत दफा ये सवाल पूछा जाता है, बहुत दफा ये सवाल पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन जौन सा है वो उसका नंबर बताएं, या उस प्रेसिडेंट का नंबर बताएं, वो उसका कौन सा नंबर था जिसने स्लेवरी को खत्म किया था। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। क्या कहते हैं कि 13th अमेंडमेंट के थ्रू इसने खत्म किया था। इनकी नंबरिंग नहीं, इंपॉर्टेंट की नंबरिंग याद करनी है। पहले 3 याद कर लो। ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले 3 याद कर लो। अब्राहम लिंकन की याद कर लो। अब्राहम लिंकन के बाद आपको ओबामा से ऑनवर्ड, ओबामा, ट्रंप, और 43rd, 44th, सॉरी 44, 45th और 46th प्रेसिडेंट। बस ये रिसेंट आने चाहिए, बाकी तो फिर इतने इंपॉर्टेंट है वो उनकी नंबरिंग आप लोग याद नहीं रख सकते।
ठीक है, ये 16 वाला तो आपने देखा होगा, बहुत दफा पूछा जाता है। तो अब्राहम लिंकन साहब जो से हैं, ये अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान प्रेसिडेंट थे, तो इनको आप लोगों ने जो सा है वो याद रख लेना है। अच्छा जी, विच पार्ट ऑफ अमेरिका वाज इन फेवर ऑफ स्लेवरी? तो सदर्न स्टेट्स जी, ये भी मैंने बताया कि जो साउथ दो स्टेट्स डिवाइड हो गई, तो साउथ वाली साइड पे एग्रीकल्चर ज्यादा था, तो उनको एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए स्लेव्स चाहिए होते थे, तो वो प्रो स्लेवरी थे कि गुलामी होनी चाहिए, और नॉर्दर्न स्टेट्स कह रही थी कि नहीं, स्लेवरी को खत्म किया जाए। ठीक है, तो साउदर्न ये कौन सी है, ये एग्रीकल्चर था इसके अंदर, तो ये कह रही थी कि स्लेवरी होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, इसका खुलासा ये है कि स्लेवरी जो सी है वो अब्राहम लिंकन साहब ने खत्म की, जो कि 16वें प्रेसिडेंट थे। तो अब्राहम लिंकन साहब ने जो खत्म की स्लेवरी, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 13th 13th अमेंडमेंट थी। ठीक है, वो क्या थी हमारे पास? 13th अमेंडमेंट थी। 13th अमेंडमेंट के थ्रू जो सा है वो हमारे पास क्या था? अब्राहम लिंकन, बिल्कुल, ये फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, ऐसे ही है। अच्छा, तो 13th अमेंडमेंट के थ्रू जो सा है स्लेवरी को खत्म किया गया था ऑफिशियली, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, नन ऑफ दीज। अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया गया था, बिल्कुल। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, बताओ, सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट जो सी है, नहीं, ये 54 से 60, 1954 है। ये सिविल राइट मूवमेंट है आपकी, जिसके अंदर आपका नाम आता है जी मेलकम एक्स का, जिसमें आपका नाम आता है जूनियर, क्या नाम है उसका, आपका जो अल्लाह भला करे यार, जिसने वो नारा लगाया था, मेरे जहन से अब इसका नाम स्किप हो रहा है। सिविल राइट मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर कौन था, बताओ यार नाम उसका। सिविल राइट मूवमेंट के जो लीडर थे, उसका लीडर का नाम बताओ जरा मुझे। मार्टिन लूथर किंग, देखो मेरे खुद ही जहन में आ गया, मार्टिन लूथर किंग। ये मार्टिन लूथर किंग की मूवमेंट थी। ठीक है, जो मैंने बताया था, रोजा पार्क थी एक लड़की, याद होगा, अब याद आएगा खुद को। रोजा पार्क थी एक लड़की, ब्लैक। ठीक है, अब स्लेवरी तो खत्म हो गई, लेकिन ब्लैक्स के साथ जो साउथ अफ्री क्या कहते हैं, जो ब्लैक ब्लैक लोग थे, उनके साथ जो सा है वो क्या किया गया था, उनके साथ उस तरह से सलूक नहीं किया जाता था जो वाइट लोगों के साथ किया जाता था। तो रोजा पार्क एक लड़की थी, तो उसको जो सा है वो गाड़ी में कहा गया कि आप गाड़ी से उतर जाओ, ये जो सफेद लोग हैं उनके लिए है। तो उसके बाद जो सा है, उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी रोजा पार्क्स की वजह से। और ये अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, उन्होंने कहा कि हमें अपने हकूक दिए, आपने स्लेवरी तो खत्म कर दी, लेकिन हमें बराबरी के हकूक भी तो दो ना। तो फिर ये बराबरी की हकूक के लिए ये रोजा पार्क से शुरू हुई। तो इसमें फिर ये मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो सा है, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट अब मेरे जहन में इसका आ रहा है, इसका एक बड़ा फेमस वो भी है, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, वो इसी का ही कोटे वो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम, कि जब ये सारे लोग जो सा है वो बराबर उनको राइट्स मिलेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग जो सा है वो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा क्या है, वो लीडर है जी। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर, ये बल्कि नीचे नाम आ ही गया, वही मैं स्लाइड नीचे कर लेता तो मुझे वैसे ही आ जाना था कि मार्टिन लूथर लूथर किंग जो सा है वो। तो ये मार्टिन लूथर किंग जो सा है ना, इसको असैसिनेट किया गया था। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जो है, इसको क्या किया गया था 1968 के अंदर, इसको मार्टिन लूथर किंग को 4 अप्रैल 1968 को, 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग को जो सा असैसिनेट किया गया था। और मार्टिन लूथर किंग कौन है? अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के एक बहुत बड़े जो सा है वो क्या है जी, लीडर है। अच्छा जी, अंडर विच अमेंडमेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक अमेरिकन? अब जैसे सिविल राइट मूवमेंट जो सी जब शुरू होती है, जब सिविल राइट मूवमेंट जो शुरू होती है, तो वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो सा है वो खत्म हुई थी? तो वो हमारे पास जो सा है 23rd अमेंडमेंट थी। 23rd अमेंडमेंट के तहत जो सा है वो जो आपकी क्या कहते हैं, ये सिविल राइट, अब स्लेवरी खत्म हो रही है 13th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, स्लेवरी जो सी है वो क्या है, 13th अमेंडमेंट के तहत खत्म हो रही है, लेकिन उनको राइट्स उस तरह से नहीं मिले थे। उनको आपस में एक ही जगह सफर करने की और ये सारी चीजें करने की इजाजत नहीं थी। तो वो जो उनको फिर प्रॉपर जो राइट्स मिले, वो 23rd अमेंडमेंट के तहत जो सा है वो मिले थे जी। अच्छा जी, पेरिस एग्रीमेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया 1783 में। वैसे तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में हो गया था, लेकिन 1783 के अंदर जो सा है वो पेरिस एग्रीमेंट साइन होता है बर्तानिया के दरमियान और यूएसए के दरमियान, अमेरिका के दरमियान। और उसके अंदर ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, उसको फिर क्या किया जाता है जी, खत्म किया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 1783।
Article of Confederation were initially adopted by 13 independent states when it was drafted. तो कब ड्राफ्ट किया गया था जी इसको 1777 के अंदर जो सा ये आपकी जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको ड्राफ्ट किया गया था। इसके जो आर्टिकल्स थे उनको कब ड्राफ्ट किया गया है जी, उनको 1777 जो सा है 1777 के अंदर इनको जो सा है वो क्या है, इनको अडॉप्ट किया गया था आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, प्रॉपर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसको पहले क्या कहते हैं उसको ड्राफ्ट, मैंने आपको बताया था थॉमस जेफरसन वगैरह ये सारे बैठ के जो सा ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उसके टोटल 7 आर्टिकल हैं। ये याद रखो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके 7 आर्टिकल हैं, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल हैं और उसमें को 15 नवंबर मेरे ख्याल में है नवंबर, लेकिन याद इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है? मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही? थोड़ी सी हुई है ना? चलो, अब मेरे ख्याल में क्लियर हूँ, मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया था, अब अगर हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन थे ना, तो ये 1777 के अंदर जो सा इनको ड्राफ्ट किया गया था 15 नवंबर, हाँ बिल्कुल 15 नवंबर है जी, एग्जैक्ट डेट 15 नवंबर 1777। बिल्कुल, वो इन्हीं 13 स्टेट्स को शो करती हैं जो पति हैं। चलो मैं, मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना था, मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना। नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको जी, 70 के अंदर 17 के अंदर बोस्टन टी पार्टी, बी ऑप्शन। कनाडा सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस, तो 1 जुलाई 1867 को जो सा है वो कनाडा भी आज़ाद हो गया था। ठीक है, 2-3 ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी कनाडा ने उसको वो आपस में अलहदा हुई और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान करते हैं। ठीक हो गया, 3, हाँ बिल्कुल 3 कॉलोनीज थी, 3 कॉलोनीज ने आपस में मर्ज कर लिया। ठीक हो गया, और उसके बाद जो सा है 1 जुलाई 1867 को, तो 1 जुलाई जो सा है ना 1 जुलाई को कनाडा जो सा है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। अमेरिका कब मनाता है? 4 जुलाई को, और जो कनाडा है, कनाडा वो आपका 1 जुलाई को मनाता है। यूएसए, कितनी स्टेट्स हैं जी यूएसए में? 50। यूएसए में, यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं जी? 50, 50 स्टेट्स हैं जी, 50। ए ऑप्शन। द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है वो क्या है जी? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर सबसे ज्यादा जो सी है वो क्या है जी? कैलिफोर्निया की सबसे ज्यादा आबादी वाला रियासत है जी। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो सी है आपकी, जहाँ ये सारे बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं आपके इनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के, वो आपके पास कहाँ है जी? वो आपकी कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर बिल्कुल। एप्पल पार्क भी आपका कैलिफोर्निया के अंदर है। तो ये सिलिकॉन वैली जो सी है ये आपकी कहाँ है? ये आपकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारे बड़े बड़े एप्पल, ये आपकी जो सी है जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हो गई, तो इन सब के जो सा है वो हेडक्वार्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली। ठीक हो गया, हाँ कैलिफोर्निया आपकी पंजाब सिस्टर स्टेट भी है आपके पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको, क्योंकि यहाँ वो कल्चर काफी यहाँ के लोग भी गए हैं तो इसको पंजाब की सिस्टर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? गोल्डन गेट ब्रिज, हॉलीवुड फिल्म, वो तो डिफरेंट है। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है जी आपका? गोल्डन गेट ब्रिज बताओ कहाँ है? गोल्डन गेट ब्रिज कैलिफोर्निया में है जी, ये भी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यहाँ सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सैन फ्रांसिस्को मतलब स्टेट है ना, उसके आगे फिर सिटी है, तो सैन फ्रांसिस्को या कैलिफोर्निया आ जाए। ठीक है, यहाँ कैलिफोर्निया भी आगे, चलो खैर है, मैंने बता दिया ना बस, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को या कैलिफोर्निया वहाँ है जी, बड़ा फेमस है जी ये आपका गोल्डन गेट ब्रिज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 49th स्टेट ऑफ अमेरिका? तो अलास्का, अलास्का जौन सी है, अलास्का रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी जो स्टेट है वो क्या है जी? वो आपकी अलास्का है। रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी जो आपकी स्टेट है वो क्या है? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट आपकी अलास्का है। और ये 49th स्टेट है अमेरिका की जिसने अमेरिका को ज्वाइन किया था। और इस बिल्कुल 49th जो स्टेट है आपकी, 49th स्टेट, ये अमेरिका ने 77.2 मिलियन, ठीक है, 7.2 मिलियन डॉलर्स के अंदर रशिया से खरीदी थी 1867 के अंदर। और 50वीं स्टेट जो सी है वो आपकी हवाई है। ये हवाई, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, 49th स्टेट ऑफ अमेरिका भी पूछी जाती है और 50th स्टेट ऑफ अमेरिका जो सी है वो भी पूछी जाती है।
ठीक है। हवाई जो सी है वो 50वीं है, ठीक है। और ये दोनों स्टेट्स जो से हैं ये खरीदा गया था, लेकिन इनको ऑफिशियली जो वो किया गया था 1959 के अंदर, इन्होंने फिर ऑफिशियली जो सा है वो अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था 1959। ये हवाई बिल ये हवाई है ना, हवाई के बारे में बात कर रहे हो क्या, अलास्का के बारे में? ऑल्सो ऑब्जर्वर स्टेट परचेज। ऑब्जर्वर स्टेट कौन सी है? हाँ, अलास्का के साथ नहीं लगता, अलास्का के साथ इसका कोई बॉर्डर नहीं है। अलास्का के साथ बिल्कुल, अलास्का जोन सी है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अलास्का के साथ अमेरिका के किसी स्टेट का कोई बॉर्डर नहीं लगता। ये अलास्का जो स्टेट है आपकी, बिल्कुल। अच्छा जी, फ्रॉम रशिया जी, सी ऑप्शन अभी डिस्कस बता दिया। बेरिंग स्टेट आपकी इधर ही है बिल्कुल, जो आपको अमेरिका को और रशिया को जो सेपरेट करती है ना, बेरिंग स्टेट। जहां से मैंने आप लोगों को बताया था जियोग्राफी के लेक्चर के अंदर, इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, याद होगा। ठीक है, 180 डिग्री पे आप जाओ लैटिट्यूड, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो वहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन है। वो जो बेरिंग स्टेट से गुजर, बेरिंग स्टेट बताया था मैंने आपको, वो बेरिंग स्टेट इधर ही है जी। अलास्का एक साइड पे, अलास्का है एक साइड पे रशिया है। याद आएगा, आप मैंने तब कहा था, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका विद रेफरेंस विद एरिया? एरिया के हिसाब से जो सी है वो आपकी क्या है जी, अलास्का। पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है जी, पॉपुलेशन के हिसाब से कैलिफोर्निया, और एरिया के हिसाब से क्या है जी आपकी, अलास्का। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। पर्ल हार्बर हवाई के अंदर है जी, जो 50वीं स्टेट है ना पर्ल हार्बर आपकी, जो पर्ल हार्बर क्या है आपकी, ये 50वीं स्टेट है, ठीक है, वहां है जी पर्ल हार्बर। किसी को पता है पर्ल हार्बर के बारे में, पर्ल हार्बर क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई इसका कोई एक क्लू दे दो पर्ल हार्बर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शाबाश। ठीक है, तो इसके पर्ल हार्बर के ऊपर जोन सा है, जापान ने अटैक किया था। ठीक है, जापान ने अटैक किया था दिसंबर 1941 के अंदर। दिसंबर 1941 के अंदर जोन सा है, जापान ने यहाँ अटैक किया था। और इसके बाद फिर अमेरिका जोन सा है वो ऑफिशियली सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बमबारी करके एटम बम गिरा के खत्म हुई थी। तो ये वही हवाई स्टेट है। ये सवाल पूछा जाता है जी, पर्ल हार्बर कहाँ है? ये पर्ल हार्बर जोन सा है ये आपका हवाई स्टेट के अंदर है, बिल्कुल। एप्पल पार्क, एप्पल पार्क जौन सा है ये आपका क्या है जी, ये भी कैलिफोर्निया के अंदर है। ये पीपीएससी का रिसेंटली सवाल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर जौन सा है ये जो आपका, जो एप्पल की कंपनी है उनका, तो उसको क्या कहा जाता है, एप्पल पार्क। तो ये भी कैलिफोर्निया के अंदर है जी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ, हाँ ट्रू मैन था बिल्कुल। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है जी? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के अंदर 1886 में नस्ब किया गया था, गिफ्ट मिला था। और गिफ्ट करने वाले के मुल्क का मेरे ख्याल में नाम आप लोगों को पता है, फ्रांस से मिला था बिल्कुल। ठीक है, फ्रांस ने गिफ्ट किया था जी न्यूयॉर्क अमेरिका को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, वो स्टेट से सिटी याद कर लो न्यूयॉर्क, अब वो वहां तक इम्पोर्टेंट भी है, बस ठीक है। 86 है ये, 86। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे कम जिसकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो है वायमिंग। ठीक है, इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है। और सबसे एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो रोड आइलैंड है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों ने देख लेना, वायमिंग भी और रोड आइलैंड जो सा ये एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। कैपिटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल क्या है जी? वाशिंगटन डीसी। कैपिटल ऑफ अमेरिका क्या है जी? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि वाशिंगटन डीसी किस स्टेट के अंदर आता है अमेरिका की। अमेरिका की 50 रियासतें हैं ना, अमेरिका की 50 रियासतें हैं। तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो याद रखो कि नहीं, वाशिंगटन जोन सा है, वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका का, वो किसी भी, वो किसी भी स्टेट में नहीं आता, शाबाश। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो किसी भी स्टेट या सूबे में नहीं आता। इसकी एग्जांपल याद रखो, कभी कोई आपसे पूछ ले कि इस्लामाबाद किस सूबे में आता है, तो जज्बाती होकर कह नहीं देना कि पंजाब के अंदर आता है। ठीक हो गया? तो वाशिंगटन डीसी जो भी फेडरल एरिया होता है, जो कैपिटल होता है, वो किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं होता, उसको फेडरल टेरिटरी कहते हैं। तो इसी तरह वाशिंगटन डीसी जो है वो किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं है। ये जो सिंपल वाशिंगटन है ये एक रियासत है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये सिंपल जो वाशिंगटन है ये एक वाशिंगटन अकेला, अगर वाशिंगटन आ जाए तो ये एक रियासत है अमेरिका की। लेकिन वाशिंगटन डीसी कोई भी रियासत नहीं है, ये याद रखना है। ओल्ड कैपिटल ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क था जी। ओल्ड कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क जो अमेरिका क्या है, ये 1790 तक
1790 तक जो सा है अमेरिका का कैपिटल वो न्यूयॉर्क रहा, उसके बाद जो सा है फिर आपका वाशिंगटन डीसी आ गया जी। विच कैपिटल इज नोन एज डायमंड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो डेलावेयर स्टेट, ये जो डेलावेयर स्टेट है ना आपकी, इसको डायमंड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सा है वो कहा जाता है, ए ऑप्शन। और ये जो इस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट है ना जो बाइडन, जो बाइडन साहब की भी यही स्टेट है डेलावेयर, ठीक है, डेलावेयर स्टेट। इसका मतलब आज मेरे पूरे नोट्स रिवाइज हैं। फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ओके किया था ना कि हम अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो यही है जी, डेलावेयर स्टेट। शाबाश, ठीक है, सबसे पहले जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था वो डेलावेयर स्टेट ने किया था। जो बाइडन बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो अभी मैंने बता दिया ना डेलावेयर, तो ये आपका डेलावेयर स्टेट से ताल्लुक है जी। पेंसिल्वेनिया स्टेट से ओबामा साहब हैं। अगर मैं कहूँ कि पेंसिल्वेनिया से ओबामा साहब नहीं है तो फिर क्या करोगे? मैं कहूँ कि ओबामा साहब जौन से हैं वो पेंसिल्वेनिया से उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्या करोगे? मैं कहूँ कि पेंसिल्वेनिया से नहीं है। नहीं नहीं, इलिनॉय। ओबामा मेरे ख्याल में आगे होगा। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन यूएसए? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जी, बी ऑप्शन। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 7 आर्टिकल हैं जी, मैंने पहले भी बताया है। तो 7 आर्टिकल्स हैं जी, 7 आर्टिकल्स, सी ऑप्शन। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन सेनेट की कितनी स्ट्रेंथ है जी? 500, सॉरी 100। कितनी है जी? 100। 50 स्टेट हैं, हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, ठीक है, हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 100। 50 मल्टीप्लाई 2 ये आपके कितने हो गए जी? 100 हो गए जी, 100। 50 मल्टीप्लाई 2 आपके 100 हो गए। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। अच्छा जी, 4 साल मुद्दत होती है, बिल्कुल। अच्छा जी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसका, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, उसकी कितनी होती है? उसकी 435। ठीक है, लोअर हाउस की कितनी है जी? 435 होती है, 435। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका वाज फाउंडेड इन, सुप्रीम कोर्ट कब बनी है जी? मैं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट से पहले मुझे ये बात बताओ, कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बल्कि इससे ऊपर चलते हैं। बल्कि यहाँ सेनेट का जो सा है, अमेरिकन सेनेट, इसका प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो सा है वो कौन होता है? वो बताओ, उसका नाम बताओ। बताओ जरा। शाबाश, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वही सेनेट का जो सा है वो सदर होता है, ये सेनेट का चेयरमैन होता है वहाँ। हमें जो इस टाइम पे कौन है? कमाला हारिस साहिबा। जो कौन है हमारे पास? कमाला, जो कमाला हारिस साहिबा। ठीक हो गया। तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अभी करंट अफेयर्स में कि केविन मैकार्थी। अब कौन है इसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर? केविन मैकार्थी साहब हैं, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका वाज फाउंडेड इन। तो सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो अमेरिका की, वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास 1789 के अंदर, ए ऑप्शन। ठीक हो गया। तो 1789 के अंदर ये बनी थी। और 9 जज होते हैं, बिल्कुल। यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने? 9 जज होते हैं। और इनके जज कैसे इलेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है, ठीक है, बिल्कुल। ये प्रेसिडेंट जो सा है सुप्रीम कोर्ट के जज जो सा है उनको अपॉइंट करता है। और इनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल, रिटायरमेंट एज नहीं होती। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, मरते तक भी रह सकते हैं, और जब तक इनका दिल करे ये रिटायरमेंट ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये लाइफ टाइम इनको जज बनाया जाता है। केतानजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, पता है सबको? याद हो गया केतानजी ब्राउन जैक्सन साहिबा का, है ना? बस ठीक हो गए। पहली ब्लैक सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जी, केतानजी ब्राउन जैक्सन। हाँ, अब ये नहीं भूलना चाहिए। जनरल इलेक्शन अमेरिका में कब होते हैं जी? नवंबर में होते हैं, हर 4 साल बाद। ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह। हर 4 साल बाद जौन सा है वो, हर 4 साल बाद जौन सा है वो नवंबर के अंदर इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर। हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन होने होते हैं। और वो मैंने बताया था, हर दो, हाँ 2020 के अंदर जो हुए हैं,
वो 2 नवंबर को हुए हैं। वो कब हुए हैं जी आपके? वो आपके 2 नवंबर को हुए हैं। और अल्लाह भला करे, इसमें क्या होता है, इसका सिस्टम ये होता है, हर लीप ईयर में होता है, लेकिन एक सेकंड में आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि जो नवंबर का, अब ये नहीं है कि 2 नवंबर को होने, इसको समझ लो, इस चीज को समझ लो, मैं बता देता हूं कि जब नवंबर का महीना शुरू होता है ना, इलेक्शन होते हैं इसको उर्दू में लिख लेना, बेशक ये समझने के लिए जरूरी है, वैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नहीं नहीं, फर्स्ट वीक नहीं, मैं बताता हूँ, सब्र करो जरा। जो नवंबर का पहला हफ्ता आता है ना, पहला हफ्ता आता है, ठीक हो गया, उसमें जो पहला सोमवार आता है, पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है ना पहला, ये नहीं है कि अगर नवंबर शुरू हो रहा है और 1 नवंबर ही, 1 नवंबर मंगल को आ रहा है, तो इलेक्शन उस दिन नहीं होंगे। नवंबर का पहला जो सोमवार आएगा उसके बाद जो मंगल आता है, उसको ये इलेक्शन होने होते हैं। ये याद रख लो, दोबारा बता देता हूं कि फर्स्ट ट्यूसडे, मैं इसको लिखवा, इस तरह लिख लो अगर इंग्लिश में लिखना है, कि फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, हाँ सिंपल, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, हर 4 साल बाद इलेक्शन होने होते हैं। मतलब कि नवंबर का महीना शुरू होगा, लेट्स सपोज, और 1 नवंबर बन रही है मंडे वाले दिन, ठीक हो गया, तो अगला जो ट्यूसडे है वो 2 नवंबर बन रहा है, तो 2 नवंबर को इलेक्शन होगा। तो फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, हर 4 साल बाद इलेक्शन होने होते हैं अमेरिका के, ये आपने याद रखना है। और प्रेसिडेंट जौन सा है वो 20 जनवरी को हल्फ उठाता है, 20 जनवरी को इसकी फिक्स है, तो 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने हल्फ उठाया था, ऐसे ही है जी, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था। ओके, 20 जनवरी को इनागोरेशन होनी होती है, 20 जनवरी फिक्स डेट है जी ये। अच्छा जी, इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो क्या होता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कितना है जी? 538 का है जी। इलेक्टोरल कॉलेज जोन सा है वो कितना बनता है, वो आपका 538 का है। अब मैं इलेक्टोरल कॉलेज नहीं समझाऊंगा ना, स्लाइड्स पे समझाया जा सकता है, तो इसको यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना। इसमें बेसिकली क्या होता है, 435 जोन से हैं, 435 आपके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले हो गए, और 100 आपके सेनेटर हो गए, और 3 जोन से हैं वाशिंगटन डीसी के इलेक्टोरल होते हैं, ठीक है, 3 जोन से हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्टोरल उसके होते हैं। और 538 होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और 538 में से, ये एग्जाम का सवाल है, बिल्कुल मैं बता देता हूं, 538 में से, 538 में से जो 270 वोट लेता है, 270 वोट चाहिए होते हैं आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 538 में से 270 जो वोट लेता है, 270 वोट जो लेता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो सा है वो बन जाता है। 538 में से 270 रिक्वायर होते हैं वोट, जो कि आपका, आपको जो प्रेसिडेंट जोन सा है वो बना देते हैं। किसी को याद है कि जो बाइडन जोन सा है, जो जो बाइडन इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, उसके कितने वोट्स हैं? जो बाइडन के 306 हैं। जो बाइडन के, जो बाइडन के जोन सा है वो कितने हैं जी? 306। और जो बाइडन के मुकाबले पे थे, अल्लाह भला करे, आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो डोनाल्ड ट्रंप के कितने बने? डोनाल्ड ट्रंप के बने 232। ये 232 वाला सवाल पीपीएससी ने पूछा था 306 को छोड़ के, ठीक हो गया। अब ये चीज याद रख लेनी है आपने, मैं यहाँ बोल रहा होता हूँ, इसका ये मकसद नहीं होता कि आप लोगों ने लिखना नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको खुशी हो रही होती है, उनके पास ये नोट्स बने हुए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये लिखनी है चीजें, ताकि आप लोगों को ये सारे सवाल हैं कि 538 का इलेक्टोरल कॉलेज है, 270 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंट बनना है, जो अभी इलेक्शन हुए हैं 2020 के, उसमें 306 जो बाइडन ने लिए हैं, और आपके जो 232 हैं, जो आपके 232 हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं। जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी का जो निशान है वो आपके पास क्या है, सॉरी, रिपब्लिकन पार्टी का हाथी है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका खोता है, डंकी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, ये इस तरह से आप लोगों को चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए यूएस हिस्ट्री के। सिंबल, बल्कि आ गया है, सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी क्या है जी? एलिफेंट। और ये जो खोता, जो डोंकी है, ये किसकी है जी? ये डोंकी जोन सा है, ये आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी का है। ये किसका है आपका जी? डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसका जो निशान है वो क्या है? वो आपके पास डंकी है, खोता जिसको कहते हैं। और ये जो आपके, अल्लाह भला करे, ये जो जो बाइडन साहब हैं,
वो आपके कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिसका निशान क्या है, खोता, ठीक है, खोते वाली जमात से जो सा है वो ताल्लुक रखते हैं आपके, अल्लाह भला करे, ये क्या नाम है इनका, जो बाइडन साहब। ठीक है जी। अच्छा जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक, हाँ मैं हु वाज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका जौन सी है जी, किसने बनाई थी? डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर कौन है जी? एंड्रयू जैक्सन साहब, बी ऑप्शन। डेमोक्रेटिक पार्टी जौन सी 1828 में बनी थी, बिल्कुल 1828 के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी बनी थी, और ये एंड्रयू जैक्सन साहब जौन से हैं वो इसके फाउंडर्स हैं जी। तो इसका निशान मैंने आपको बता दिया, बी ऑप्शन। टिल डेट हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, खामोश। टिल डेट हाउ मैनी प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका वर असैसिनेटेड, तो 4 असैसिनेट हुए हैं जी, 4 असैसिनेट हुए हैं। एक आपके अब्राहम लिंकन साहब हुए हैं, एक आपके JF कैनेडी साहब हुए हैं, एक जौन सा है आपके, और बताओ यार कौन कौन से असैसिनेट हुए हैं, असैसिनेटेड। मैकिनली है, गारफील्ड, क्या हुआ? निक्सन नहीं हुआ जी, गारफील्ड हैं आपके, और एक आपके मैकिनली साहब हैं, और एक आपके क्या कहते हैं अब्राहम लिंकन साहब हैं, और एक आपके जौन से JF कैनेडी साहब हैं। ठीक है, बिल्कुल। विलियम, हाँ विलियम मैकिनली साहब, गारफील्ड साहब, अब्राहम लिंकन साहब, और JF कैनेडी, ये जरकून ने लाइन में लिख दिया, ठीक है। एक वकील विलियम मैकिनली है, एक गारफील्ड है, अब्राहम लिंकन है, और जॉन एडम, ठीक है, जॉन एडम साहब, सॉरी जॉन एडम कह रहा हूँ, JF कैनेडी, बेचारे जॉन एडम को हम मार रहे हैं, ठीक है। तो बस आप ये 4 नाम आप 4 याद रखें, 4 को असैसिनेट किया गया था। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज कौन सा है आपका, जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल प्राइज के बारे में पता, 1901 के अंदर कौन सा ये आपका वो शुरू हुआ था, तो थियोडर रोजवेल्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल रोजवेल्ट साहब जौन से हैं, बी ऑप्शन, रोजवेल्ट साहब जौन से हैं, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज पहले प्रेसिडेंट है जिनको ये मिला था, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग यूनाइटेड इंडिया पार्टीशन। अच्छा, यूनाइटेड मन के यूनाइटेड स्टेट्स की पार्टीशन कब होगी? तो यूनाइटेड जब हमारी मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन हो रही थी, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1965 के दौरान कौन था, 1971 में कौन था, 1999 की जंग में कौन था। तो जब हमारी वो क्या कहते हैं 1947 14 अगस्त को जब पार्टीशन हो रही थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था जी? रूजावेल्ट तो नहीं था, हैरी ट्रूमैन, ए ऑप्शन क्या हो गया? हैरी ट्रूमैन थे जी, हैरी ट्रूमैन साहब। हाँ, ए ऑप्शन, हैरी ट्रूमैन साहब थे, रूजावेल्ट साहब नहीं थे, हैरी ट्रूमैन साहब थे, ए ऑप्शन। ठीक है जी। हैरी हु, कोल्ड वॉर वाज एंडेड इन, तो कोल्ड वॉर कब खत्म होती है जी? हाँ, 1898 के अंदर, सॉरी 1989 के अंदर, ठीक है, जब हमें टोटल, पहला इन्होंने विजिट भी पाकिस्तान में इन्होंने ही किया था, हैरी ट्रूमैन ने। अच्छा जी, कोल्ड वॉर वाज एंडेड इन 1898 के अंदर, ए ऑप्शन जी। ठीक है, कोल्ड वार जोन सी है आपकी, कोल्ड वार कब से शुरू होती है? 1945 से जी कोल्ड वार शुरू हो जाती है, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होती है ना, तो उसी दौरान से कोल्ड वार शुरू हो जाती है, USA के दरमियान और सोवियत यूनियन के दौरान। और सोवियत यूनियन की जब 15 टुकड़े हो जाते हैं, 1989 में सोवियत यूनियन टूट जाता है, ठीक है, बल्कि नहीं 1989 में तो, 1989 में तो विड्रॉल है 1991, सी ऑप्शन, कोल्ड वार 1991 है जी, 1991 तक आपकी कोल्ड वार चली ना। यूएस जब आपके यूएसएसआर के जब आपके कितने, जब यूएसएसआर खत्म हुआ, तो तब ही आपकी कोल्ड वार खत्म होगी ना। तो यूएसएसआर तो आपका ऑफिशियली 1991 के अंदर खत्म हुआ, तो कोल्ड वार जो सी है उसकी सी ऑप्शन, एजनहुवर, ट्रूमैन।
फिर वो ऊपर किसी ने लिखा हुआ था 1945 से 1953 तक ट्रूमैन रहा, तो मेरे जेहन में वो था एजन मैंने लास्ट टाइम बताया था। एजन हुवर, एजन हुवर फर्स्ट। मैंने बल्कि एक दफ़ा वो एक लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था, मेरे जेहन से स्किप हो गया ये कि 4 प्रेसिडेंट्स ने अभी तक दौरे किए हैं आपके। लास्ट आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश था और पहला एजन हुवर था, फिर आपका लिंडे जॉनसन साहब भी आए हुए हैं और एक और प्रेसिडेंट भी आए हैं। तो ये 4-5 जो 4 प्रेसिडेंट है इन्होंने दौरे किए हुए हैं। पहला जौन सा है वो कह रहे हैं एजन हुवर। अब 5 हैं यार, मैं अगेन बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये देख के बताया था। ये एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसकी मैं अगेन लास्ट टाइम भी ऐसे ही वो हुआ था, तो मैं इसको अगेन आपको तरतीब से बता देता हूँ ताकि आप लोगों का भी वो ना हो। सबसे पहले जो आपके आए थे जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आए हैं जी एजन हुवर साहब, 1959 के अंदर आए थे कराची के अंदर, ठीक है, लिख लेना इनको। फिर आए हैं जी लिंडे बी जॉनसन साहब 67 के अंदर। फिर रिचर्ड निक्सन साहब आए हैं 1969 के अंदर। फिर विलियम ये आपके क्लिंटन साहब आए थे 2000 के अंदर। लास्ट आपके 2006 मार्च के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे, बुश जूनियर जिनको कहते हैं, वो 2006 के अंदर आए थे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कैपिटल हिल अटैक्ड ऑन, कैपिटल हिल कौन सा है जहां अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन आपकी क्या कहते हैं, जैसे हमारा रेड जोन है, हमारी सारी बड़े हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, ये जो बड़ी सारी उनकी असेंबलीज हैं, वहाँ उनकी उनको कहा जाता है कैपिटल हिल, ये वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो ये 6 जनवरी 2021 को जो सा है ये अटैक हुआ, ठीक है। 6 जनवरी 2021 को आपने देखा होगा जब ट्रंप के चाहने वाले सारे कैपिटल हिल के ऊपर जो सा वो चढ़ दौड़े थे। तो 6 जनवरी 2021, ये भी पीपीएससी ने सवाल पूछा था 2-3 दफा, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेनरी कसिंजर, हेनरी कसिंजर साहब ने बड़ी फेमस जोन सी हैं वो किताबें लिखी हैं। हेनरी कसिंजर, किसी को हेनरी कसिंजर साहब की किताब याद है? हेनरी कसिंजर, हेनरी कसिंजर की किसी को किताब याद है? रिचर्ड निक्सन साहब के साथ जो सा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, शाबाश, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सी इनकी एक किताब है, बड़ी फेमस किताब है। हेनरी वैसे भी बहुत ज्यादा है लेकिन, तो हेनरी कसिंजर साहब जो से है ना, या रिचर्ड निक्सन साहब के साथ जो सा है, रिचर्ड निक्सन साहब के साथ जो सा है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इनकी एक किताब है ऑन चाइना, ठीक है। अमेरिका और चाइना का आपस में ताल्लुकात बहाल करने में भी इनका हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था, ठीक है। तो इन्होंने जो सा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी किताबें हैं, इनकी बहुत अच्छी किताबें हैं। लेकिन पीपीएससी के हवाले से 2-3 हैं। एक आपकी यही वर्ल्ड ऑर्डर है, फिर ऑन चाइना इनकी किताब है, उसका नाम है ऑन चाइना। फिर इनकी एक किताब है वाइट हाउस ईयर्स, वाइट हाउस ईयर्स। ये सारे इनके सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। ये रिचर्ड निक्सन वैसे इंपॉर्टेंट है, इनको इम्पीच ये इनके ऊपर एक बल्कि ये आ गया वाटरगेट स्कैंडल। ये वाटरगेट स्कैंडल था आपका स्पाइंग के रिलेटेड, स्पाई किया गया था किसको, ये रिचर्ड निक्सन साहब को। यही रिचर्ड निक्सन साहब तो थे, और इनको जो सा फिर इम्पीच जो सा किया जाना था लेकिन उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया। तो वाटरगेट स्कैंडल जो सा है वो किसके रिलेटेड था, स्पाइंग के। और कौन से प्रेसिडेंट को ये वाटरगेट स्कैंडल फेस करना पड़ा था, रिचर्ड निक्सन साहब को। बराक ओबामा बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इलिनॉय, इलिनॉय स्टेट से इनका ताल्लुक था। 44th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे ये जी, 44th, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक था, ठीक हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका बराक ओबामा साहब का जो सा है वो क्या था, ताल्लुक था। तो बी ऑप्शन, स्टेट क्या थी, इलिनॉय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है जी, कमाला हारिस साहिबा, 49th वाइस प्रेसिडेंट है ये। कमाला हारिस साहिबा जो सी हैं ये क्या है जी, 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, बी ऑप्शन। इनका ताल्लुक भी कहाँ से है जी, इनका ताल्लुक है जी हमारे पास यूएस सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी से है जी इनका ताल्लुक। अच्छा जी, अगले की स्लाइड्स नहीं बनी हुई तो हम मिलके बनाते हैं। हु इज द ओल्डेस्ट, चलो इसको मैं बाद में कर लूंगा। हु इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कौन है जी ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट? ये मैं बाद में ऐड करके फिर आपको भेज दूंगा। मैं तब तक पानी पी लूँ, मुझे बताओ ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? 78 ईयर एज है उसकी, ठीक है। और 46 प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का। अब बताओ कौन है? उसका नंबर है 46। डेमोक्रेटिक पार्टी से उसका ताल्लुक है, डेलावेयर स्टेट उसकी है, और उसका डेमोक्रेटिक पार्टी से उसका ताल्लुक है। और उसका फिर नाम क्या है ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट?
जी बिल्कुल, जो बाइडेन, ठीक हो गया। तो बाद में मैं स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा, जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जो से हैं वो क्या है, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं जी। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कौन है जी? ए ऑप्शन के डी ऑप्शन? ये ऑप्शन के डी ऑप्शन। चलो जी, डी ऑप्शन, केविन मैकार्थी साहब हैं जी। ठीक है जी। ये आपकी यूएस हिस्ट्री की चीज़ें कुछ कंप्लीट हो गई, कुछ उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी, रिवीजन भी होगी। तो जो आप लोगों का भी टेस्ट होना है, जब भी यूएस हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा इंशाल्लाह आप लोगों का। ठीक है जी। तो आप लोगों से वादा था कि यूएस हिस्ट्री के रिवीजन होगी, और वो फिर आप लोगों की होगी। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है।